Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is unemployment and types of unemployment. बेरोजगारी क्या होती है और अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या होती हैं या रीजंस क्या होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन समवन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डजंट हैव अ पेड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी तब वाक़ होती है, तब अक्कर होती है व्हेन समवन इज़ विलिंग कि एक शख्स जो है वो ख्वाहिशमंद है और काबिल भी है नौकरी करने के, लेकिन उसको जॉब ना मिल रही हो। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, एक तो काबिल हो, दूसरा विलिंग हो, लेकिन जॉब ना मिल रही हो तो उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल हु आर एम्प्लॉयबल एंड सीकिंग अ जॉब बट आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट जो टर्म है ये इससे रेफ़र करती है कि वो शख्स या वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अफराद हैं हु आर एम्प्लॉयबल, जो कि काम कर सकते हैं, एंड सीकिंग अ जॉब और नौकरी भी चाहते हैं, बट आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, लेकिन उनको जॉब नौकरी मिल नहीं रही। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फर्दरमोर इट इज़ दोज पीपल इन द वर्क फोर्स और अ पूल ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क दैट डजंट हैव एन अप्रोप्रिएट जॉब। ये वही लोग होते हैं वर्क फोर्स के अंदर, हमारी वर्क फोर्स यानी कि हमारी आबादी के अंदर या पूल ऑफ पीपल के अंदर, लोगों के तालाब के अंदर, जो काम के लिए अवेलेबल हैं लेकिन उनको कोई अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिल रही। इसमें एक चीज़ देखने की है कि दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जॉब के काबिल हो और जॉब ढूंढ रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो, वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। वो लोग जो जॉब ढूंढ नहीं रहे और अभी जॉब के काबिल नहीं है, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि स्टूडेंट्स जो स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या कोई पेशेंट हस्पताल में है, या जेल में कैद लोग, ये वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि ये या तो जॉब ढूंढ नहीं रहे या जॉब करने के काबिल नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है मेन टाइप्स और कुछ अदर टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमारे पास है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो साइक्लिकल, बेसिकली साइकिल से निकला है कि रीअकरिंग, कि अनएम्प्लॉयमेंट जाएगी आएगी, वो किस वजह से होगी वो हम देख लेते हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर विद अ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और द बिजनेस साइकिल। साइक्लिकल जो बेरोजगारी है ये तब वाक़ होती है विद चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सरगर्मियाँ उसमें चेंज आएगा, ओवर द बिजनेस साइकिल, कारोबारी साइकिल के साथ। जिस तरह हमने लेक्चर में देखा था बिजनेस साइकिल के अंदर के इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ रही है, पीक आती है, फिर रिसेशन, डिप्रेशन, तो जैसे जैसे इकोनॉमी के हालात अच्छे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जैसे ही इकोनॉमी के हालात बुरे होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न a shortfall of demand for goods and services result in the lack of jobs for those who want to work। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, यानी कि डिक्लाइन होता है, रिसेशन का वक्त होता है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही होती है, माशत नीचे जा रही होती है, शॉर्टफॉल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इन लैक ऑफ जॉब। तो जब इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही होती तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती, इनकम कम हो जाती है, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब डिमांड चीज़ों की कम होगी तो कंपनी क्या होती है, प्रोडक्शन कम कर देती हैं। प्रोडक्शन कम करती है तो उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती, लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे उनको जॉब्स मिल ही नहीं रही होती। बिजनेस एक्सपीरियंसिंग वीकर डिमांड माइट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पीपल दे एम्प्लॉय बाय लेइंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर और हायरिंग फ्यूअर न्यू वर्कर। जब बिजनेस एक्सपीरियंस करती है वीकर डिमांड तो उनकी पता है, उनको तलब ही नहीं है, लोग प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, तो क्या करना है कि हमें अपनी अमाउंट ऑफ पीपल जो है, जो हमने रखे हुए हैं जॉब के लिए, एम्प्लॉय किए हुए हैं, उनको कम करना है। या तो वो एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे, या जो नए वर्कर उन्होंने हायर करने थे वो बहुत ही थोड़े हायर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड ही बहुत वीक है, इकोनॉमी कंडीशन ही अच्छी नहीं है। व्हेन मोर पीपल कम्पिटिंग फॉर जॉब्स या कम्पीटिंग फॉर जॉब्स बिजनेस माइट ऑफर लोअर वेजेस। जब जॉब्स कम हो और ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हों नौकरी के लिए, आपस में कम्पीट कर रहे हों जॉब के लिए, तो फिर कंपनी क्या करती है, थोड़े पैसों की ऑफ़र कर देती है, क्योंकि इतनी डिमांड है जॉब की, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही और लोग किसी भी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कंपनीज जो हैं, बिज़नेस जो हैं, वो लो वेजेस ऑफ़र करती हैं, और जो बेचारे लोगों को जॉब चाहिए होती है वो उस पर राज़ी हो जाते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो इकोनॉमी एक्टिविटी जो बिजनेस साइकिल में चल रही होती है उसी हिसाब से ये अक्कर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है जो दूसरी टाइप है, ये रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर कहते हैं एक ढांचे के तहत, एक फॉर्मेट के तहत अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज मिसमैच बिटवीन द जॉब्स दैट आर अवेलेबल एंड पीपल लुकिंग फॉर वर्क।
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब वाक़ होती है, तब अक्कर होती है, ये वो सिचुएशन है व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन जॉब्स दैट आर अवेलेबल। जो जॉब अवेलेबल है उसमें मिसमैच है एंड पीपल लुकिंग फॉर जॉब, लोगों के दरमियान कि जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, मीन्स कि जॉब जो अवेलेबल है और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो मिसमैच है कि मेरे पास डिग्री कोई और है लेकिन जॉब अवेलेबिलिटी कोई और है। तो ये इशू आ रहा है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। दिस मिसमैच कुड बी बिकॉज ऑफ जॉब सीकर्स डोंट हैव स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू अवेलेबल जॉब। ये मिसमैच तब भी होता है कि जो जॉब सीकर है, जो नौकरी चाहता है, उसके पास वो काबिलियत नहीं है जो नौकरी अवेलेबल है। ये इशू आ गया कि डिग्री का इशू या स्किल्स का इशू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू बी लॉन्गर लास्टिंग देन अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो इसका दौरानिया काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न या टाइप्स हैं। दिस इज़ बिकॉज इट कैन टेक नंबर ऑफ ईयर्स फॉर वर्कर्स टू डेवलप न्यू स्किल्स और मूव टू अ डिफरेंट रीजन टू फाइंड अ जॉब दैट मैच देयर स्किल। क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं कि नए स्किल्स सीखने में, सपोज करें कि नई डिग्री सीखने में, ठीक है। आप बीबीए करते हैं और आपको बीबीए की जॉब्स नहीं मिलती लेकिन आईटी की जॉब्स मिलती हैं, तो आपको आईटी की डिग्री करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको काफ़ी साल लग जाएंगे, या फिर आपको मूव ऑन करना पड़ेगा उस जगह को छोड़ के उस जगह पर जहाँ पे आपकी डिग्री की जॉब्स अवेलेबल हों। तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और ये अनएम्प्लॉयमेंट का दौरानिया काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू हो रहा है। वर्कर्स हु आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर आर मोर लाइकली टू फेस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ। जो लोग स्ट्रक्चरल फैक्टर की वजह से अनएम्प्लॉय फेस करते हैं, बेरोजगारी फेस करते हैं, तो उनको बेरोजगारी का जो दौरानिया काफ़ी लेंथी फेस करना पड़ता है फॉर मोर देन 12 मंथ। एक साल से ज़्यादा का दौरानिया अमूमन फेस करना पड़ता है उनको, क्योंकि नई स्किल सीखने में या नई जगह शिफ्ट होने में, नई डिग्री हासिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका दौरानिया जो है वो ज़्यादातर एक साल से ज़्यादा होता है। In contrast to cyclical unemployment, structural unemployment exists even when economic conditions are good. बरक्स के साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब भी हो सकती है जब इकोनॉमी कंडीशन अच्छी चल रही हो, ठीक है, कि मुल्क के हालात भी अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी आ सकती है क्योंकि वो स्किल्स का इशू है कि मिसमैच हो रही है जॉब के साथ। इकोनॉमी सही चल रही है, उससे कोई इसका इशू नहीं होता। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है जब मिसमैच हो जाए जॉब अवेलेबिलिटी के बीच में और जो जॉब चाहता है उसकी स्किल्स के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन को उर्दू में कहते हैं रगड़। ये कुछ वक्त के लिए आती है, ठीक है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कहा जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर व्हेन पीपल मूव बिटवीन जॉब्स इन द लेबर मार्केट। फ्रिक्शनल बेरोजगारी तब पैदा होती है या तब अक्कर होती है जब लोग जो है लेबर मार्केट में मूव कर रहे हो एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ। तो एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाने के दरमियान जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। Movement of workers is necessary for flexible labor market and helps to achieve an efficient allocation of labor across the economy. वर्कर्स का एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाना ये अच्छी बात है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है, लेबर मार्केट के लिए कि एक तो आपको पता चल सके कि अच्छी जॉब कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और कंपनियों को भी अच्छे एक्सपीरियंस लोग मिल सके कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, ये जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा नेसेसरी है कि लेबर मार्केट में जो आपका एम्प्लॉय है उसकी मूवमेंट होनी चाहिए और अच्छे एम्प्लॉय जो हैं लोग हायर कर सकें। However, people may not find the job immediately and need to invest time and efforts in searching for the right job and people may experience a period of temporary unemployment. लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि लोगों को फ़ौरन ही जॉब मिल जाए। लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एफर्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। जब वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं तो उनको थोड़े अरसे के लिए टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है और इसी को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली शॉर्टर टर्म लेस देन 1 मंथ। ये जो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसका दौरानिया छोटा ही होता है, यूजुअली 1 मंथ का होता है, क्योंकि हर कोई जो जॉब छोड़ के जाने वाला होता है ना उसको पता होता है कि आगे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ऐसे ही कोई अपनी जॉब नहीं छोड़ देता। तो इसका दौरानिया जो होता है वो 1 महीने से कम का ही होता है कि आपको दूसरी जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर कोई जब एक जॉब छोड़ता है तो वो दूसरी जॉब की पहले से तैयारी करके बैठा होता है। तो ये हमारे पास हो जाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो 3 जो थी वो मेन टाइप्स थी अनएम्प्लॉयमेंट की, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। ये 2 और टाइप्स हम देख रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती, लेकिन ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर व्हेन पीपल आर नॉट काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड इन द फॉर्मल लेबर मार्केट स्टैटिस्टिक्स। हिडन छुपी हुई बेरोजगारी तब वाक़ होती है जब लोगों को काउंट ही ना किया जाए उन लोगों के अंदर कि ये लोग नौकरी करने के काबिल हैं, ये नौकरी ढूंढ रहे हैं। कि लेबर मार्केट स्टैटिस्टिक्स जो है, लेबर मार्केट की जो मरदमशुमारी है, हम उन लोगों को काउंट ही नहीं करते। मैंने आपसे कहा था कि 2 कंडीशन होती हैं, उन लोगों को हाँ अनएम्प्लॉयड कहते हैं जो जॉब करने के काबिल हों और जॉब ढूंढ रहे हों।
इन लोगों को हम उस पर कंसीडर ही नहीं करते। अब क्यों नहीं करते उसकी भी वजूहत हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे समवन माइट हैव लुक्ड फॉर वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि एक शख्स है बड़े अरसे से काम को ढूंढ रहा है, गिव अप होप एंड स्टॉप लुकिंग, उसने उम्मीद छोड़ दी है और जॉब ढूंढना भी छोड़ दिया, ठीक है, नहीं ढूंढ रहा, बट स्टिल विश टू वर्क, लेकिन अभी भी वो चाहता है कि वो जॉब उसको मिल जाए, वो कर ले। दीज पीपल रेफर्ड एज डिस्करेज वर्कर, इन लोगों को डिस्करेज वर्कर्स कहा जाता है कि इनको जॉब नहीं मिलती तो नाउमीद होकर बैठ जाते हैं, बट स्टिल दे वांट जॉब, इनके पास काबिलियत भी है, जॉब चाहते भी हैं, लेकिन हम ढूंढना छोड़ दी, उम्मीद खत्म हो गई। तो जब वो ढूंढ नहीं रहे होते तो हम उनको कंसीडर करते हैं कि ये वो लोग हैं जो जॉब करना ही नहीं चाहते, तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में पुट ही नहीं करना। तो ये हमारे पास हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है इस तरह से। आखिरी हमारे पास है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, कि जब सीजन आता है तो नौकरी होती है, जब सीजन नहीं होता तो बेरोजगारी होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर एट डिफरेंट पॉइंट ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ सीजनल पैटर्न दैट अफेक्ट जॉब। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अक्कर होती है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ द ईयर, के साल के मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर, बिकॉज ऑफ सीजनल पैटर्न ऑफ दैट अफेक्ट द जॉब, क्योंकि सीजन जो होते हैं उस जॉब को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि टूरिज्म का जो सीजन है वो गर्मियों में चलता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कि लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, टूरिज्म का कारोबार बहुत चल रहा होता है। लेकिन जैसे विंटर आती है टूरिज्म का कारोबार कम हो जाता है, बहुत सारे लोग दूसरी जॉब्स की तरफ चली जाते हैं, फिर जब सीज़न वापस आता है फिर वो टूरिज्म की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से काम चल रहा होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, सम एग्जांपल इंक्लूड स्की इंस्ट्रक्टर, फ्रूट पिकर, पर्सन हु पिक फ्रूट फ्रॉम ट्रीज एंड हॉलीडे रिलेटेड जॉब। मिसाल के तौर पे स्की इंस्ट्रक्टर है, बर्फ़ पे चलाने वाला शख्स, ठीक है। अब जब बर्फ़बारी होती है वो विंटर में ही होती है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, तो स्की इंस्ट्रक्टर जो है वो विंटर में ही काम करेगा, समर में काम नहीं करेगा। फ्रूट पिकर, फल उठाने वाले, ठीक है, या फल पैदा करने वाले, फल बेचने वाले, इनका भी मौसम है, ठीक है। अब मैंगो जो है वो समर में होता है, विंटर में नहीं होता, तो उसका सीज़न होता है, तब भी उसका काम चलता है, तभी उसका काम नहीं चलता। एंड हॉलीडे रिलेटेड जॉब, और छुट्टियों से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सारे के सारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जब सीज़न होगा तब काम होगा, जब सीज़न नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक के अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और सीजनल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है उसका टॉपिक प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, पूरी डिटेल में उसकी वीडियो बनी हुई है। यहीं पे लेक्चर को एंड करेंगे, स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।